नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी व्याकरण। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट क्लास का भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। पहले भाषा। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे मन में आने वाली बातों को हम दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं, या दूसरों की बातों को हम किस प्रकार समझते हैं। जैसे आपको कोई बात बोलनी है, मुझे आपसे कोई बात बोलनी है तो मैं कैसे बोलूँगी, या आपको मुझसे, अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, टीचर से, फ्रेंड्स से कोई बातें बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आपके अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में आकर आपको नीचे दिए गए चित्र दिखाते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र है और यहाँ एक चित्र है। अब वे आपसे पूछते हैं, बताइए बंदर क्या कर रहा है। तो आप उनको बताएंगे कि बंदर केला खा रहा है, या बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा हंस रहा है। आपका उत्तर संभवतः यही होगा कि बंदर केला खा रहा है और बच्चा हंस रहा है। यह बात आप मुंह से बोलकर बताएंगे। आप ये बात कैसे आंसर करेंगे टीचर को? मुंह से बोल करके अपनी कॉपी में लिख कर दिखाएंगे, या तो बोलकर बताएंगे या तो कॉपी में लिख कर दिखा सकते हैं कि बच्चा हंस रहा है या बंदर केला खा रहा है। इस तरह बोलकर, लिखकर या पढ़कर हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हमारे मन में जो बातें होती हैं, जो हमें दूसरों से बोलनी होती है, उसे हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। यानी भाषा क्या है? दो चीज़ों के बीच का साधन, जिसके हेल्प से हम कोई काम करते हैं। तो भाषा क्या है? साधन है। हम अपने मन के भावों, हमारे थॉट्स, विचारों को, फीलिंग्स को दूसरों को, किसी को भाई, जब हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं, उन्हें बताते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। संसार में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, उर्दू आदि। ऐसी कई भाषाएं संसार में बोली जाती है। बल्कि हमारे इंडिया, भारत में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, बांग्ला, मराठी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि। ऐसी अनेक भाषाएं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। यहाँ हम भाषा के, अभी हमने पढ़ा भाषा क्या होती है, अब हम भाषा के रूप पढ़ रहे हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा। जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। जब हम मुंह से बोल करके अपने मन के विचारों को, अपने थॉट्स को किसी से बोलकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक यानी मुंह से बोल करके बताना। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। लिखित मतलब लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना, लिख करके अपनी बात किसी को बताना या कहना। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो दो रूप, एक जब हम बोलकर अपनी बातें बताते हैं, दूसरा रूप जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अगला टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि क्या होती है? वर्ण भाषा में प्रयुक्त होने वाली कुछ निश्चित ध्वनियां होती हैं। वर्ण, पहले हमने क्या पढ़ा? वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ये हमारे वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा में प्रयुक्त होने वाली कुछ निश्चित ध्वनियां होती हैं। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। किसी भाषा में इन वर्णों को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में, यहाँ कौन सी भाषा लिखी हुई है? हिंदी भाषा, जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इन्हें कैसे लिखना है, उस ढंग को, किस ढंग से इन वर्णों को लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। यह है लिपि की परिभाषा। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कौन सी भाषा किस तरीके से लिखी जानी है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हम सेब खा रहा हूँ।
मैं होमवर्क किया। क्या आपको इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ खराबी लग रही है? ये अशुद्ध वाक्य हैं। ऊपर हम सेब खा रहा हूँ, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मैं सेब खा रहा हूँ। इसी तरह मैं होमवर्क किया वाक्य भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मैंने होमवर्क किया। ये हमने भाषा का टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। बच्चों, भाषा में इस तरह की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने अभी इनमें पढ़ी। हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। भाषा को हमें शुद्ध रूप में यानी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन बोलना आना चाहिए, लिखना और पढ़ना भी आना चाहिए। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। किसके लिए? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों मतलब अक्षरों, वर्णों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार, बनावट तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। वर्ण में जो हम सिंगल लेटर लिखते हैं, वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। क, ख, ग ये हमारे वर्ण होंगे और जब उनको हम साथ में लिखेंगे ख तक खत क्या हो गया? शब्द हो गया। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार, बनावट तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट इज वाक्य विचार। एक से अधिक वर्णों को साथ में मिलाकर शब्द बनाया जाता है तथा एक से अधिक शब्दों को साथ में मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। ये है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने का नियमों का बोध होता है। यानी व्याकरण क्या है? ऐसा शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है, यानी रूल्स होते हैं व्याकरण में। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। कथित भाषा में कहकर, बोल करके, एंड सांकेतिक भाषा में इशारा करके। तो इसका आंसर होगा जब लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो लिखित भाषा। नेक्स्ट इज हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि होती है अंग्रेजी भाषा की और गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला है मौखिक भाषा को यह भी कहते हैं। तो मौखिक भाषा को कथित भाषा, जो तीसरे नंबर पर लिखा है, कथित भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कथित भाषा। नाउ रेखा खींचकर भाषा और लिपि का मिलान करें। तो पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी और हिंदी की देवनागरी। अब है हमारे पास इन वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो क्या किया जाता है? जी हाँ, ये हमारा सही वाक्य है। भाषा द्वारा विचारों का और भावों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा लिखने की विधि को बोली कहते हैं। ये वाक्य हमारा गलत है। हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं, गलत। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। व्याकरण सीखकर भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, सही, क्योंकि व्याकरण क्या होता है? शुद्ध भाषा लिखने, बोलने, पढ़ने के नियम होते हैं। संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, यह वाक्य हमारा सही है। हिंदी भाषा की भी देवनागरी लिपि होती है एंड संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ये हमारा वाक्य सही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।